नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के सवालों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और रीजनिंग में कुल 10 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा होता है, जिसमें टोटल 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें से आज हम लोग पहले प्रकार के प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो पहले प्रकार के प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है? तो पहले प्रकार का जो प्रश्न होता है वो समूह से भिन्न वाले प्रश्न हो जाए, विजातीय आकृतियों को ढूंढना होता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और उन 4 में से कोई एक आकृति किसी न किसी प्रकार से अलग होगा, किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा, तो वही आकृति ही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। तो इसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहता है, तभी हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो फिर हम गलत उत्तर करके चले आएंगे। तो सबसे पहले प्रकार के प्रश्न में हम लोगों को पढ़ना है समूह से भिन्न या विजातीय आकृतियों को ढूंढना, ऑड मैन आउट के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो रीजनिंग की क्लास भी है वो हमारे उपहार गाइड से इसका भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आप उपहार गाइड से ज़रूर पढ़िए। देखिए पहला प्रकार का जो प्रश्न है या पहला प्रश्न है, यहाँ पास एक चटाई का चित्र है, बाकी टेबल और मेज का चित्र इधर दिया गया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये जनरली लकड़ी का या लोहे का वगैरह होता है ना। तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि यह जो चटाई होता है वो क्या होता है, ज़मीन पर बिछाने के लिए होता है, जिस पे हम लोग बैठते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या है, ये लौकी है और ये आम है, ये सेब है, ये पपीता है। यहाँ से ये तीनों देखिए एक फल है ना, ये तीनों क्या है, एक फल है, जबकि ये वाला जो चित्र है वो सब्जी का चित्र है। लौकी का हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए यहाँ बस है, ये स्कूटर वगैरह है ना, 2 व्हीलर है, और ये कार है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों ईंधन से चलती है। ईंधन का मतलब हुआ डीजल पेट्रोल से चलेगा, जबकि साइकिल को चलने के लिए किसी प्रकार का कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखिए यहाँ ये और ये वाली गाड़ी तीनों किसी न किसी प्रकार से समान है ना। यानी तीनों को चलने के लिए हम लोगों को तेल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है, जबकि चौथी जो आकृति है उसके लिए हम लोगों को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 नंबर में यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों जो जानवर हैं वो दूध देने वाले हैं। ठीक है, जबकि ये घोड़ा दूध देने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। यहाँ से देखिए ये तीनों जो पक्षियाँ हैं वो उड़ने वाली पक्षियाँ हैं। उड़ने वाली पक्षियाँ मतलब ज़्यादा दूर तक उड़ सकती है, जबकि ये हंस जो है ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हंस जो है तैरने वाला है, जबकि ये क्या है, उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 7 ये क्या है, ढोलक है ना, और ये क्या है, ये तीनों देखिए तार वाला यंत्र है। मतलब इसमें तार वगैरह होता है खींचा हुआ, और उसी से हम लोग इसका यंत्र लगाते हैं, जबकि इसको पीट करके हम लोग बजाते हैं, तब इससे आवाज़ निकलती है, जबकि इसको तार के माध्यम से हम लोग आवाज़ निकालते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज के अंदर क्या है, ये जो वृत्त है, सर्कल है, वो कटा हुआ है।
यहाँ भी त्रिभुज के अंदर सर्कल कटा हुआ है, यहाँ भी त्रिभुज के अंदर सर्कल कटा हुआ है, लेकिन इसमें जो त्रिभुज के अंदर सर्कल है, जो वृत्त है, वो पूर्ण रूप से गोल है। तो यही क्या हो जाएगा, उन सब से अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। यहाँ से देखिए इन चारों आकृतियों को देखने से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पास ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि ये वाली आकृति, यहाँ देखिए ये इधर से है और फिर ये इधर से है। यहाँ भी ये एक ही तरह से क्या है, मुड़ा हुआ, जबकि ये वाला इधर है और इसको भी इधर से ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये इधर से कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इन सब से अलग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 2 सीधी रेखाएं हैं, यहाँ भी 2 सीधी रेखाएं, यहाँ भी 2 सीधी रेखाएं हैं, जबकि इसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखाएं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं, ये समांतर और ये भी समांतर है, जबकि ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा का मतलब होता है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, सब जगह पे 2 सेंटीमीटर। जबकि इसमें देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2 मान ही लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इस तरह से ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, अलग है। ये तीनों समांतर है जबकि ये अलग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर में त्रिभुज है, इसके अंदर की रेखाएं सीधी है। इसके अंदर देखिए यहाँ से जो भी रेखाएं हैं वो क्या है, सीधी नहीं है, ये तिरछी रेखाएं हैं, है ना, कर्व लाइन है। जबकि इसके अंदर की रेखाएं भी देखिए सीधी है, इसके अंदर की भी रेखाएं सीधी है। तो ये जो कर्व लाइन वाली हमारी रेखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये वृत्ताकार, यहाँ तो क्या साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को इसमें कि ये सब में जो भी रेखाएं हैं वो सीधा है ना, सीधी रेखाएं हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई भी रेखा सीधी नहीं है ना। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ वृत्त ये स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल दिया गया है। यहाँ पास देखिए, अच्छा इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये सब सीधी रेखाएं हैं। यहाँ भी इसके अंदर की जो रेखा है सीधी है, और यहाँ पास इसके जो रेखा है वो क्या है, कर्व है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ से ये बाहर, फिर यहाँ गोलाकार रेखाएं हैं, और फिर यहाँ से ये क्या है, अलग रेखा है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए 3 सही। क्यों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वाला, इससे तो हमारा नहीं हुआ आंसर। तो ये वाला सीधी रेखा है, यहाँ भी देखिए सब सीधी रेखा से बना हुआ, लेकिन जबकि ये वाला जो है कर्व लाइन से बना हुआ है। ठीक है। तो अब आइए देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ तो हम लोगों को क्या साफ दिखाई दे रहा है, यही है ना, ये रेखा जो है ये सीधी नहीं है, बाकी यहाँ और यहाँ सब सीधी रेखाओं से बनी आकृति है। यहाँ से इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि इसके बीच से ये लाइन खींचा गया है, इसके बीच से ये लाइन खींचा गया है, इसके बीच से ये लाइन खींचा गया, जबकि ये कोना से खींचा गया है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। देखिए 16 नंबर में हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए इसके बगल में 1 लाइन 2 लाइन है, यहाँ 1 लाइन 2 लाइन है, यहाँ 1 लाइन 2 लाइन है, जबकि इसमें 2 लाइन नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में यहाँ से अगर हम लोग इसको घुमाते हैं इस तरह से, इस तरह की आकृति अगर घुमाते हैं तो ये घूम रहा है सीधा, ये भी सीधा घूम रहा है, जबकि यहाँ देखिए ये वाली जो आकृति है वो उल्टी घूम रही है, और जबकि ये वाली आकृति फिर से हम लोगों को सीधा घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो ये इधर का संकेत दिया गया, मतलब इधर की ओर जा रही है लाइन, फिर इधर की ओर जा रही है, फिर इधर की ओर जा रही है, फिर इधर की ओर जा रही है, मतलब ये सीधा है।
यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, फिर भी ये भी सीधा है। ये यहाँ इधर और फिर इधर और फिर इधर, ये भी ठीक है। जबकि यहाँ पास देखिए कि अगर कोई आकृति यहाँ से चला हो इधर की ओर, इधर की ओर और इधर की ओर, जबकि फिर यहाँ से ये इधर की ओर, ये संकेत क्या दिखा रहा है कि ये इधर से इधर जा रहा है। जबकि अगर इधर से इधर जा रहा था, फिर इधर और फिर इसको इधर का साइन होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, क्या हम लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के बेस लाइन पे है, यहाँ भी इस त्रिभुज के बेस लाइन पे है। लेकिन यहाँ पे ये जो त्रिभुज है उसके बेस लाइन से अलग है, उसके बेस लाइन से क्या है, अलग है, इससे हट करके है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये वाली आकृति अलग है। क्यों? क्योंकि ये वाली आकृति अगर यहाँ से इस तरह की आकृति होता, इस तरह की आकृति मतलब ये वाली आकृति इधर से, तब ये सही हो जाता, फिर इसी के अनुरूप आ जाता। जबकि इसको इधर से न करके इसको क्या कर दिया गया है, उलट दिया गया है। बाकी इसमें देखिए इधर सीधा है, इधर भी सीधा है, ये ऊपर की ओर है तो यहाँ भी ऊपर की ओर लगाया है, यहाँ ऊपर की ओर है जबकि यहाँ नीचे की ओर लगाया है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, क्या हम लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये सब सब्जियाँ हैं, ये सब क्या है, सब्जियाँ हैं। जबकि ये किसका चित्र है, तो फूल का चित्र है। तो इस प्रकार से यह आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 23। क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों को देखना है 23 नंबर में क्या है, देखिए 23 नंबर में क्या है, तेईस नंबर में है, यहाँ से ये सारे फल हैं, ये क्या है, ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, जबकि मूली क्या है, सब्जी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। यहाँ से ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, और ये 4। तो इसमें हमारा ये हाथी है, खरगोश है, घोड़ा है और ऊँट है। तो इसको भी हम लोग पालतू बनाते हैं, है ना, घोड़े भी पालतू ही है, ऊँट को भी हम लोग पालतू जंतु में रखते हैं, जबकि ये जंगली जानवर है। लेकिन यहाँ ये वाली आकृति जो है ये भारी सामान को ढो सकता है, ये भी भारी सामान को ढो सकता है और ये भी भारी सामान को ढो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है एक छोटा जानवर है, यानी यह बड़े जानवर जो हैं, बड़े जानवर जो हैं भार को ढोने के लिए आते हैं, जबकि ये भार ढोने के लिए नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब जंगली जानवर हैं, है ना, ये सब क्या है, जंगली जानवर है। तो ये सब जंगली जानवर है, तो ये हमारी जो बकरी यहाँ दिखाई दे रही है ये पालतू जानवर है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। बस यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये बैलगाड़ी दिखाई दे रहा है हम लोगों को ना, तो ये सब क्या है, डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जबकि ये जो है डीजल पेट्रोल का यूज नहीं होता है इसमें। यहाँ से क्या है, ये सब सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, है ना, जबकि ये वाला जो है हमारा वो हवाई जहाज़ जो है वो हवा में चलने वाली गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। देखिए ये तीनों किसी न किसी प्रकार से एक समान है ना, सब लॉकर की तरह है ना। इसमें हम लोग कोई सामान रख सकते हैं, इसमें कोई सामान रख सकते हैं, लेकिन जबकि टेबल क्या है उनसे अलग है। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से एक वर्ग दिया गया है, यहाँ से ये एक षटकोण है, यहाँ से ये पंचभुज है, एक पंचभुज है, जबकि यहाँ क्या है, वृत्त है। यहाँ सीधा वही हम लोग
टेढ़ी लकीर और सीधी लकीर वाला लगाएंगे हम लोग। यहाँ से ये कर्व है, जबकि यहाँ सीधा लाइन से बना हुआ है। सीधा लाइन का मतलब है कि इस तरह के लाइन है, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है या ऐसा बना हुआ है, तो ये लाइन तो सीधी है ना, जबकि ये लाइन सीधी नहीं है, ये कर्व लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों को ये आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये अलग है। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त की आकृति यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज की आकृति में अर्धवृत्त की आकृति यहाँ लगा दिया गया है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। ये वाला लाइन 2 सीधा है, यहाँ से एक लाइन से बना हुआ है, और ये वाला दोनों, ठीक है, ये 2 लाइन से बना हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगाएं कि इन तीनों में 2-2 लाइनें हैं, इन तीनों में 2-2 लाइनें हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कहें कि इसमें ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, जबकि ये वाले जो लाइन है वो क्या है, कर्व लाइन है, तो ऑप्शन नंबर क्या 3 होना चाहिए। अगर इन 2 कॉन्सेप्टों को हम लोग लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, इसका 3 होना चाहिए। जबकि अगर ये 2 लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। आखिर देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर दिया गया है 31 का। 31 का ऑप्शन नंबर क्या है, 2। तो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, और इसमें भी 2 लाइन है, जबकि इसमें कितना लाइन है, 1 लाइन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें इस सब में तो ये आकृति कॉमन है। दूसरी आकृति को देखिए, इसमें 4, अच्छा यहाँ हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें तीनों आकृतियाँ एक जैसी ही है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, अलग अलग आकृतियाँ हैं, इसमें भी अलग अलग आकृतियाँ, इसमें भी अलग अलग आकृतियाँ, तो इसमें तीनों आकृतियाँ क्या है, एक जैसी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ और यहाँ और इसके अंदर, ठीक है। तो इसके देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 आकृतियाँ, इसमें भी 3 आकृतियाँ, जबकि इसमें 2 आकृतियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर में है क्या, तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ बीच से काटा गया, इसको बीच से एक लाइन खींचा गया, बीच से खींचा गया, जबकि इसको कोना से खींचा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या है कि देखिए ये जो वृत्त है ना, सबको टच कर रहा है, त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच कर रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, यहाँ से सब में 3 आकृतियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लास्ट वाली आकृति सब में कॉमन है। दूसरे वाली आकृति पे ध्यान देते हैं, यहाँ सीधी रेखा से ये बना हुआ है, ये सीधी रेखा से, ये भी सीधी रेखा से, ये भी सीधी रेखा से, जबकि ये वाली आकृति सीधी रेखा से बनी हुई नहीं है। ये वाली आकृति कौन सी आकृति, ये वाली, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए 3। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से ये आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ सब में हम लोगों को आकृति दिखाई दे रही है। सब में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 3 आकृति है, 1 2 3, इसमें भी 3 आकृति, इसमें 2 ही आकृति है, इसमें भी 3 आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में क्या है, 38 में ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये आकृति और ये आकृति, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 2 सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखिए सीधी आकृतियों से बना हुआ है ना। ये भी क्या है, सीधी आकृतियों से, ये यहाँ से हम लोगों को सीधी आकृति दिखाई दे रही है,
ये लाइन भी हम लोगों को सीधी आकृति ही दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली जो आकृति है वो हम लोगों को सीधी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से इसके अंदर सीधी रेखाएं, यहाँ तो सीधी रेखाएं नहीं हैं, इसके अंदर भी सीधी रेखाएं हैं, इसके अंदर भी सीधी रेखाएं हैं, तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ से लास्ट वाली आकृति तो कॉमन है सब में। यहाँ क्या है, ये दूसरी, फिर इसमें एक त्रिभुज बना दिया गया है, इसमें भी एक त्रिभुज इस तरह से बना दिया गया है, इसमें भी एक त्रिभुज यहाँ से इस तरह से बना दिया गया है, इसमें भी एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बना दिया गया, और इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया गया है, जबकि इसको ऐसे घेर भी दिया गया है। इसके अंदर त्रिभुज बना दिया गया है, जबकि इसको भी घेर दिया गया है। इसके अंदर भी, यहाँ से इसके अंदर भी त्रिभुज बना दिया गया है, जबकि इसमें 1 2 3 लाइनें हैं, है ना। इसमें कौन सी आकृति अलग होनी चाहिए, कौन सी आकृति अलग होनी चाहिए, तो अलग होने वाली आकृति यही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को इसके अंदर क्या है, ये आकृति बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर ये आकृति बनाई गई है। 1 2 3 यहाँ से भी, 1 2 3 इसमें भी है, जबकि इसमें 2 है, और इसमें भी क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एक आकृति और बनाया गया है, यहाँ भी एक आकृति और बनाया गया है, यहाँ भी एक आकृति और बनाया गया है, तो इसमें वो आकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। यहाँ देखिए ईंट का चित्र है, ये बांस का चित्र है, और ये पत्थर का चित्र है। तो ईंट, बांस और पत्थर ये किसके काम आते हैं, घर बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कप का जो चित्र है वो अलग हो जाएगा। यहाँ से ये सभी देखिए पक्षियों का चित्र है, तो ये खरगोश का जो चित्र है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हथौड़ा है, ये भी काटी है, ये भी काटी ही है, तो ये तीनों एक प्रकार के समान हैं, और जबकि ये दरवाज़ा क्या है, इनसे अलग है, यानी कि ये तीनों का इस्तेमाल इस दरवाजे को बनाने में किया जाता है, तो दरवाज़ा इनसे क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। यहाँ से ये तीनों फूल जो है ना वो पृथ्वी पर भी उगते हैं, जबकि ये वाला जो कमल का फूल है वो कीचड़ में ही उगता है, ये हमेशा पानी में ही उगता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ से ये बांस का चित्र है, और ये तीनों जो है औजार हैं, ये तीनों लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बांस का जो है लाठी है वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। यहाँ से हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है, इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, जबकि इसके अंदर 3 भुजाएं हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। यहाँ से ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये तीनों जो हैं वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले यंत्र हैं, ये भी एक वाद्य यंत्र ही है, जबकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाथ की मदद से बजाते हैं। ठीक है, जबकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा करके इसको बजाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से ये और ये तीनों देखिए सड़क पे चलने वाले वाहन हैं, है ना, ये तीनों क्या है, सड़क पे चलने वाले वाहन हैं, जबकि ये क्या है, पानी में चलने वाला वाहन है, नदी में चलने वाला वाहन है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को 49 नंबर क्वेश्चन में ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसका दोनों जो गोला है वो रंगा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 49। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बल्ब का चित्र दिया गया है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मतलब बिजली से चलने वाली ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये बाल्टी जो है ये अलग हो जाएगा इसमें। यहाँ से ये जो तीनों फिगर है वो हमारे सिर के अंतर्गत ही है। कान भी हमारे सिर में ही है ना। दांत जो है वो सिर के अंतर्गत ही है। नाक भी है जो सिर के अंतर्गत ही आता है। जबकि हाथ जो है ये हमारा सिर से नीचे वाला हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला फल, ये तीनों फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तीनों फल में बीज होते हैं, जबकि ये जो केला है उसके अंदर बीज नहीं होता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को देखिए कंघी, ये शरीर के अंग है, जबकि कंघी क्या है, शरीर के अंग नहीं है। तो यही ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ से ये देखिए तीनों पालतू जानवर हैं, जबकि ये क्या है, एक जंगली जानवर है। ये जंगली जानवर है। ये हम लोग को बाघ का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये मंदिर है, ये हॉस्पिटल है, अस्पताल है, ये मस्जिद है और ये चर्च है। तो यहाँ से हम लोगों को ये अस्पताल अलग हो जाए, क्योंकि इन तीनों में पूजा करने का स्थान है ना। तो ये धर्म से संबंधित है, जबकि ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये इलाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ देखिए ये और ये तीनों क्या है, फल हैं, जबकि यहाँ पास क्या है, तो लड्डू का चित्र दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में यहाँ से ये क्या है, तेल से जलने वाला, ये भी तेल से जलने वाला है। इसको हम लोग तेल और घी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 ना, 57 देखिए, ये पैर में पहनने वाला, ये भी पैर में पहनने वाला, ये भी पैर में पहनने वाला, जबकि ये एक कपड़ा है ना। इसको पर्दा हो सकता है, पर्दा हो या फिर किसी प्रकार का शॉल हो, चद्दर हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन नंबर 58 में ये देखिए लालटेन जो है ये लैंप है, और ये क्या है, दिया है, दीप है, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है तेल से जलने वाली चीज़ें हैं, जबकि ये बिजली से जलने वाली चीज़ें हैं, ये बल्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से ये कद्दू सब्जी का चित्र है, लौकी है सब्जी का, ये भी प्याज है, ये भी सब्जी, और ये भिंडी है, ये भी सब्जी, जबकि ये अनानास का चित्र दिया गया है। तो ये फल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में ये सभी पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हिरन का चित्र है, और ये जानवर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है रीजनिंग का, वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और इसके बाद हम लोग गणित के चैप्टर को सॉल्व करेंगे, दूसरा चैप्टर को, और फिर हम लोग इधर दूसरा चैप्टर गणित को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।